बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़हीर अहमद केस की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। ज़हीर की तो जी अब बस हुई पड़ी है, इसीलिए शब्बीर को जो है वो इस सारे मामले को हैंडल करना पड़ रहा है और वो दोनों ही अब ज़हरा काज़मी से ला ताल्लुकी का इजहार करते दिखाई दिए। और इससे पहले आपको याद होगा जब इस गैंग की गर्दन फंसने लगी थी तब भी नूर बीबी ने बच्ची से ला ताल्लुकी का इजहार किया था। जेल से मुझे बचाओ, मैं वापस जेल नहीं जाना चाहता, ये ज़हीर की स्टेटमेंट है। और एक बार फिर बैक डोर से मेहदी अली कासमी के साथ सुलह सफाई की जो है वो कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं और इस ज़िम्मन में एक तीसरे शख्स की एंट्री करवाने की कोशिश की जा रही है। और ये वही तीसरा बंदा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये दोनों भाई काले शीशे वाली गाड़ी में बैठ के इस शख्स से मीटिंग करने कराची डिफेंस के इलाके में गए थे और इन दोनों को वहाँ अच्छा खासा प्रोटोकॉल मिला था। और इसी शख्स के कहने पर ही ज़हीर चुप हो जाता है, वरना उसका यही मौक़िफ़ है कि मैं अब जो बैठने वालों में से नहीं हूँ, अब अगर मैं जेल में गया तो सबके पोल खोल दूंगा। जेल में इन दोनों भाइयों के साथ क्या हुआ, क्या कुछ होता रहा, ये थर्ड पर्सन कौन है और ज़हरा काज़मी शेल्टर होम में कैसे रह रही है, उसके मुतालिक मन घड़त खबरें क्यों सुनने में आ रही हैं, इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा जी, अब हुआ कुछ यूँ है कि ये दोनों भाई जो हैं वो जब जेल जाते हैं तो जो इनकी तरफ के एक यूट्यूबर हैं जो कि आजकल जानी मौला जट के नाम से मशहूर हैं, उनके बकौल ज़हीर जब जेल में एंटर हुआ तो लोगों ने उसकी तारीफ़ शुरू कर दी कि रोमियो आ गया, क्या ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया है, प्यार की दास्तानें रकम कर दी हैं। जबकि असल बात यह है कि जी ज़हीर जेल वापस जाने से इसलिए कतरा रहा है क्योंकि वहाँ पर कैदियों ने उसका जीना हराम कर दिया। दोनों भाइयों पर तरह तरह की बातें की जा रही थी कि ये वही हैं जो घरों से मासूम बच्चियों को वरगला के अगवा करते हैं और आगे बेच देते हैं। इन दोनों भाइयों को जेल में खाना पीना, यहाँ तक कि खाना पीना, उठना बैठना, हत्ता कि कोई भी काम करना जो है उनका मुहाल हो गया था। और सोने पे सुहागा जब दोनों भाइयों को अलग अलग बैरकों में रखा गया तो ज़हीर की तबीयत जो है वो भी ख़राब हो गई थी और कैदियों ने तो उस पर आवाज़ें तक जो है वो कसना शुरू कर दी थी। ज़हीर को तो सोने तक नहीं दिया जाता था और जेल पुलिस भी जो है वो कैदियों को चुप करवा के थक गई कि जाहिर है कि एक दो कैदी हो तो बात और होती है, तो यहाँ पर तो बहुत सारे कैदी थे तो वो किस किस को चुप करवाते। बहरहाल ये तक कहा गया ज़हीर को ये तक कहा गया कि तू लोगों की बच्चियाँ भगाता है, जिस पर शब्बीर को माफ़ी तक मांगनी पड़ी। फिर इनकी तरफ से एक ही बैरक में दोबारा शिफ्ट करने की इस्तदा की जाती है जिसे मंजूर भी कर लिया जाता है। ज़हीर को अब ये यकीन दहानी करवाई गई है कि अब तुम जेल नहीं जाओगे। इसके अलावा ड्रामेबाज अदाकारा का कहना था कि 15 दिन के अंदर जो है वो दोनों भाई जेल से बाहर आएंगे, तो इनके पास कौन से जादू की कोई छड़ी है जिसे उन्होंने घुमाया और ये दोनों भाई जो है बाहर आ गए। हकीकतन ये एक बहुत बड़ा गैंग है, जैसे मैं आपको पहले भी बताती आई हूँ, लेकिन पोर्ट्रे यूँ किया जाता है कि जैसे ये दोनों भाई जो है वो बहुत ही गरीब मिस्कीन हैं, केसेस लड़ने के लिए अपने प्लॉट्स तक सेल कर देते हैं, जबकि हकीकतन जो पावर इनको सपोर्ट कर रही है उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मज़ीद ये कि ज़हीर ने मीडिया पर भी आने से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि मैं चुप रहता था तो ठीक था, लेकिन तुम लोगों ने ज़हरा काज़मी के साथ साथ मेरा भी इस्तेमाल किया है। अब इनके अपने अंदर जो है वो फूट पड़ती हुई नज़र आ रही है। इन लोगों का कहना था कि बच्ची जो है वो 3-4 दिन में लाहौर वापस आ जाएगी जब बच्ची का 164 का बयान होगा, लेकिन लगभग 1.5 माह हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ज़हरा काज़मी के हवाले से झूठी और मन घड़त जो खबरें फैलाने की कोशिश की गई है कि जब बच्ची ने रिहाई का सुना तो वो इतनी खुश हुई कि दीवारें फैला के बाहर जाने लगी। मतलब हर तरह से इस केस को जो वो हीर रांझा की स्टोरी दिखाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। अब बस ज़हीर फटने को तैयार है। उसका यही कहना है कि अब अगर जेल गया तो हर उस शख्स का नाम लूँगा जिसने मुझे इस्तेमाल किया। उसके ख्याल में उससे और ज़हरा काज़मी को जो वो इस्तेमाल किया गया है और जिस पर शब्बीर उसे समझाने की कोशिश में है। और शब्बीर की जो कॉल लीक हुई है जो कि कुछ दिन पहले उसने की थी और सस्ते जो यूट्यूबर्स हैं उनसे बात करते हुए जो उसका कॉन्फिडेंस था वो बता रहा है कि उसको अब तक वो जो थर्ड पर्सन है उस पर बहुत ट्रस्ट है और वो उसे जेल जाने से जो है वो बचा लेगा। तो आप भी देखिए और हम भी देखते हैं कि जीत हक और सच की होती है या पैसे की। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।